नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम संस्कृत में एक विशेष वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं जो कि है वेदांत सार, है ना। तो वेदांत सार का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है सारे प्रश्नों को हम इसमें देखेंगे। वेदांत सार जो है ये वेदांत दर्शन से संबंधित है ना। तो हम वेदांत सार एक महत्वपूर्ण एक विषय है और इसके बारे में इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं हम सारे प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे, अथवा आप MA BA किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, UGC नेट JRF, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे मैं ऐसे प्रश्न को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ जो कि बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो सर्वप्रथम हम चलिए इसमें प्रश्न को भी जानेंगे और उसका व्याख्या भी साथ साथ करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। सर्वप्रथम आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये हमें जानना जरूरी है बहुत ज़्यादा। जैसा कि दिया गया है कर्मेंद्रियाँ। सबसे पहले ये कर्मेंद्रियाँ क्या होता है ना। तो कर्मेंद्रियाँ कितने हैं, तो 5 हम 5 कर्मेंद्रियाँ कहा गया है, पंच कर्मेंद्रियाँ। वाक पाणि पाद पायु उपस्थ, वाक पाणि पाद पायु उपस्थ, है ना। इसको ध्यान में रखना है। वाक यानी कि वाणी, और पाणि का अर्थ होता है हाथ, पाद का मतलब होता है पैर, पायु यानी कि गुदा से संबंधित बातें हैं, और उपस्थ ये पुरुष अर्थ में जो है लिंग हो जाएगा और स्त्री अर्थ में योनि हो जाएगा। ठीक है, उपस्थ का यही अर्थ हुआ। ज्ञानेंद्रियाँ, पंच ज्ञानेंद्रियाँ हमारे यहाँ है श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण। ठीक है, ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इसके बाद पंच महाभूत है। पंच महाभूत कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। जैसा कि हम दूसरे शब्दों में कहते हैं क्षिति, जल, पावक, गगन, सुमीरा, वही है। इसके बाद पंचवायु। पंचवायु क्या है? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये पंचवायु है। इसको आपको ध्यान में रखना है। पंच तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, सभी को आप क्रम से याद रखेंगे क्योंकि बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और क्रम से पूछा जाएगा आपसे, तो आपको ध्यान में हमेशा रहना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, यहाँ से पहला प्रश्न प्रारंभ हो जाता है। ब्रह्म को कहा गया है, ब्रह्म को क्या कहा गया? सत्य है, चित है, आनंद है और सच्चिदानंद है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो ब्रह्म को जो कहा गया है वो सच्चिदानंद कहा गया है। इनको आप ध्यान में रखेंगे तो चौथा विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सच्चिदानंद ब्रह्म को कहा गया है और ब्रह्म वस्तु है, जगत अवस्तु है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है कि जगत ब्रह्म का है। तो जगत ब्रह्म का है, क्या है? परिणाम है, विवर्त है, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जगत जो है ब्रह्म का क्या है? तो जगत ब्रह्म का जो है ये विवर्त स्वरूप है। ठीक है, तो जगत जो है ब्रह्म का विवर्त स्वरूप है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए विवर्त का क्या परिभाषा है यहाँ पे दिया गया है। विवर्त और विकार, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछता है। तो दोनों की परिभाषा, हम यहाँ विवर्त की परिभाषा लेकर के उपस्थित हुए हैं। अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदाहृतः, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये विवर्त का परिभाषा है। जगत विवर्त स्वरूप है, न कि विकार स्वरूप। ठीक है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। तो जगत हमेशा विवर्त स्वरूप है, इनको याद रखेंगे। विकार स्वरूप विकल्प में दे देगा तो उनको आपको मारना नहीं है। तो जगत कैसा है? विवर्त स्वरूप है, इन बात को आप ध्यान में रखेंगे। तीसरा प्रश्न इसमें दिया गया है। तीसरा प्रश्न जैसा कि देख पा रहे होंगे, सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह महावाक्य जो है किस उपनिषद से संबंध है ना। तो यह महावाक्य जो है, बहुत सारे महावाक्य है, 4 जो भी है, तो उसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो जैसा कि ऐतरेयोपनिषद दिया गया, छांदोग्य उपनिषद है, तैत्तिरीयोपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। तो पूछा जा रहा है आपसे कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो ये जो हो जाएगा, ये छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है। ये महावाक्य जो है छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है और सामवेद का है। ठीक है, और तत्त्वमसि भी ये सामवेद से हो जाएगा। अभी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा जो कि 4 बहुत ही प्रसिद्ध महावाक्य हैं और कौन कौन से वेद से उपनिषद से संबंधित है वो भी मैं बताऊंगा। अगला जो चौथा प्रश्न इसमें आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वेदांत दर्शन से प्रवर्तक कह, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बादरायण, शंकराचार्य, कपिल है, पतंजलि है। तो ये 4 में से कौन होगा? तो वेदांत दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो बादरायण है। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बादरायण है, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, और इसमें जो कपिल दे दिया गया है, कपिल मुनि, ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। पतंजलि जो है, पतंजलि ये योग दर्शन के प्रवर्तक हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला जो है 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न इसमें आप देख पा रहे होंगे कि वेदांत के अनुसार अज्ञान की कितनी शक्तियाँ हैं? तो वेदांत के अनुसार 2, 3, 4, 5 कौन सा हो जाएगा? तो वेदांत के अनुसार जो है अज्ञान की पूछी जा रही है कि कितनी शक्तियाँ हैं। तो वेदांत के अनुसार अज्ञान की जो है 2 शक्तियाँ हैं। अज्ञान की 2 शक्तियाँ हैं। किसकी? तो वेदांत के अनुसार अज्ञान की 2 शक्तियां हैं। तो कौन कौन सा? आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, 2 शक्ति है। ठीक है, अगला जो है 6ठा प्रश्न इसमें आप देख पा रहे होंगे,
वेदांत सार के अनुसार सूक्ष्म शरीर के अवयवों की संख्या है। तो वेदांत सार के अनुसार जो है सूक्ष्म शरीर के अवयवों की संख्या कितनी है? 17 है, 18 है, 19 है, 20 है। तो इन चारों में से कौन सा होगा? तो वेदांत सार के अनुसार अगर पूछा जाए, बात किया जाए, तो सूक्ष्म शरीर के अवयवों की संख्या जो है ये 17 है। ठीक है, सूक्ष्म शरीर के अवयवों की संख्या वेदांत सार के अनुसार 17 है। और 18 जो है, 18 किसके अनुसार है? तो 18 जो है सांख्य के अनुसार है। सांख्य दर्शन के अनुसार जो है सूक्ष्म शरीर के अवयवों की संख्या 18 है। तो कौन कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेदांत सार में जो है पूछा, जो वेदांत सार के अनुसार सूक्ष्म शरीर के अवयवों की संख्या जो है 17 है। तो 17 कौन कौन से, किस प्रकार से है? तो पंच ज्ञानेंद्रिय है, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच वायु, मन और बुद्धि, कुल मिलाकर के 17 हो गए। अब संख्यानुसार 18 कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे पंच ज्ञानेंद्रियाँ उसमें भी आएगा, पंच कर्मेंद्रियाँ उसमें भी आएगा, पंच वायु के स्थान पे वहाँ पे पंच तन्मात्राएँ आ जाएगी। ठीक है, और मन बुद्धि रहेगा ही, और एक इसमें जुड़ जाएगा अहंकार। ठीक है, एक इसमें जुड़ जाएगा अहंकार। तो कुल मिलाकर के 18 हो जाएगा संख्या अनुसार किसका? तो सूक्ष्म शरीर के अवयवों की संख्या। ठीक है, अगला जो है प्रश्न संख्या 7वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन अनुबंध चतुष्टय में शामिल नहीं है? कषाय, अधिकारी, विशेष, संबंध। तो अनुबंध चतुष्टय में कौन शामिल नहीं है? तो अनुबंध चतुष्टय में जो शामिल नहीं है वो हो जाएगा कषाय। ठीक है, वो कषाय जो है अनुबंध चतुष्टय में शामिल नहीं है। अनुबंध चतुष्टय में कौन कौन सा शामिल होता है? अधिकारी, विशेष, संबंध और प्रयोजन। इन चारों को आप हमेशा याद रखेंगे, क्रम से याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। साधन चतुष्टय अब आगे दिया गया है। साधन चतुष्टय जो है संपन्न किसे कहा जाता है? साधन चतुष्टय संपन्न किसे? अधिकारी को, विषय को, संबंध को या प्रयोजन को कहा जाता है। तो साधन चतुष्टय संपन्न जो कहा जाता है वो अधिकारी को कहा जाता है। अधिकारी के अंतर्गत ही साधन चतुष्टय आता है। अब साधन चतुष्टय क्या क्या है वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आगे 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न देख पा रहे होंगे, अधिकारी, विशेष, संबंध, प्रयोजनानि किससे संबंध है? ठीक है, किससे संबंध है? साधन चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय, माया, समाधि, ये 4 दिया गया है विकल्प। तो कौन सा होगा कि अधिकारी, विशेष, संबंध, प्रयोजनानि? तो ये हो जाएगा ये अनुबंध चतुष्टय है ना, अनुबंध चतुष्टय इससे संबद्ध है। तो इसी के अंतर्गत जो है आ जाता है ये चारों। इसके बाद अब आगे हम बढ़ते हैं 10वां प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, कह रहा है कि बोध्यबोधक भाव लक्षण। बोध्यबोधक भाव लक्षण किसकी ओर संकेत करता है? अधिकारी की ओर, विषय या संबंध या प्रयोजन, किसकी ओर संकेत करता है? बोध्यबोधक भाव लक्षण ये किसकी ओर संकेत करता है? तो ये हो जाएगा विकल्प संख्या ग। इसका सही उत्तर हो जाएगा संबंध, है ना, संबंध की ओर ये संकेत करता है। 11वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। 11वां प्रश्न इसमें दिया गया है, साधन चतुष्टय में कौन नहीं है? तो साधन चतुष्टय में कौन नहीं है? तो नित्यानित्य, वस्तु विवेक, समाधि, षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व या आत्मसंयम। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा जो कि साधन चतुष्टय में? कौन? तो आत्मसंयम जो है ये साधन चतुष्टय के अंतर्गत नहीं आता है। अब इसमें से तो साधन चतुष्टय में आता कौन कौन सा है? तो साधन चतुष्टय में आता है नित्यानित्य, वस्तु विवेक, ये आएगा। इसके बाद यहाँ मूत्रार्थ, फल, भोग, विराग आएगा। समाधि, षटक संपत्ति, इसके बाद चौथा आएगा मुमुक्षुत्व। तो ये 4 आते हैं साधन चतुष्टय में। इसको क्रमशः आपको ध्यान में रख लेना है। अगला जो है इसमें वेदांत सारस्य प्रणेता कह। तो वेदांत सार के प्रणेता कौन है? तो वेदांत सारस्य प्रणेता कह, वेदांत सार के प्रणेता कौन है? इनके रचयिता कौन है वेदांत सार के? तो इसमें हो जाएगा इसका जो सही उत्तर सदानंद हो जाएगा, है ना, कनाद नहीं होगा, ना ही सनातन, ना ही सत्यानंद। तो कौन सा हो जाएगा? सदानंद योगी, सदानंद योगी। ठीक है, वेदांत सार के प्रणेता कौन है? तो सदानंद योगी हो जाएगा, विकल्प संख्या ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है तितिक्षा का अर्थ है। तो तितिक्षा का क्या अर्थ होगा? मोक्षेक्षा, शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता, नित्य वस्तु विवेक, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। तो कौन सा होगा इसका सही विकल्प? तो इसका जो सही विकल्प होगा ये शीतोष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तितिक्षा का यही अर्थ है ना। तो तितिक्षा का क्या अर्थ हो जाएगा? ये शीतोष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता, यानी कि शीत गर्मी से उसका जो है ये समाधि में कोई तरह का तकलीफ नहीं होगा। तो ये तितिक्षा पहले किसके अंतर्गत आता है? तो समाधि षटक संपत्ति जो है उसी के अंतर्गत आता है ना। तो समाधि षटक संपत्ति किसके अंतर्गत है? तो साधन चतुष्टय के अंतर्गत। सबसे पहले अनुबंध चतुष्टय में जो है अधिकारी के अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत ही ये साधन चतुष्टय आता है, और साधन चतुष्टय के अंतर्गत ही ये समदमादि षटक संपत्ति ये आता है। और समदम आदि ये कितने हैं? तो ये 6 है, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा, ये 6 हैं। ठीक है, तो
इनको आप याद रखेंगे क्रम से। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा, सबकी परिभाषा भी आप ध्यान में रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है। 14वां प्रश्न है मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप में भाषित होना कहलाता है। तो मिथ्या रूप से जो है अन्य वस्तु में भाषित होना क्या कहलाता है? आरंभवाद, असत्यकार्यवाद या परिणामवाद या विवर्तवाद। तो क्या कहलाएगा? तो इसका जो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ये विवर्तवाद हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं 15वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 15, पंचीकरण प्रक्रिया का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो पंचीकरण प्रक्रिया का उल्लेख पूछा जा रहा है किस ग्रंथ में? तर्क भाषा, सांख्य कारिका या वेदांत सार या कठोपनिषद। तो इन चारों में से कौन सा सही विकल्प होगा? तो ये पंच प्रक्रिया का उल्लेख जो है ये वेदांत सार में उपलब्ध है, वेदांत सार में ये पाया जाता है। तो इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ग। इसके लिए एक श्लोक आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ये पूछ देगा, ये श्लोक अगर दे दे कहीं रिक्त स्थान दे दे भरने के लिए तो आप कैसे भरेंगे? तो द्विधा विधा चैकैकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्वश्वेतर द्वितीयांशैर योजनात् पंच पंचते, ये श्लोक है ये पंचीकरण प्रक्रिया के लिए, है ना। इसी में सारा बात स्पष्ट कर दिया गया है। आगे देखते हैं 16वां प्रश्न, इसमें देख पा रहे होंगे आप 16वां प्रश्न स्क्रीन पे कि विवर्त का आशय है। विवर्त का आशय यथार्थ परिवर्तन, अयथार्थ परिवर्तन, दोनों प्रकार के परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो 4 विकल्प हैं। तो पूछ रहा है विवर्त का आशय है तो अयथार्थ परिवर्तन, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अयथार्थ परिवर्तन, विवर्त का आशय अयथार्थ परिवर्तन। तो जगत जो है विवर्त स्वरूप है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जगत कैसा है? तो विवर्त स्वरूप है, हम पहले भी बता दिए, ना कि विकार स्वरूप। आगे देखते हैं अध्यास का अर्थ है। अध्यास का अर्थ है, अध्यास का क्या अर्थ होगा? अपवाद, अध्यारोप, भ्रांति या साक्षात्कार। तो 4 विकल्प है आपके सामने। तो अध्यास का जो अर्थ होगा ये भ्रांति हो जाएगा, अध्यास का अर्थ भ्रांति हो जाएगा, है ना। और भ्रांति को ही अज्ञान या अविद्या कहते हैं, इन चीज़ों का आप ध्यान में रखेंगे। भ्रांति को ही अज्ञान या अविद्या कहते हैं। तो इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न कहता है जगत की उत्पत्ति का कारण है। तो अज्ञानोपहित चैतन्य, ईश्वर, ब्रह्म और आत्मा। तो 4 विकल्प हैं। तो कहता है जगत की उत्पत्ति का कारण जो है अज्ञानोपहित चैतन्य हो जाएगा, विकल्प संख्या 1 क, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो अज्ञानोपहित का अर्थ होता है अज्ञान से युक्त। ठीक है, अगला जो 19वां प्रश्न है, 19वां प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों के साथ, बुद्धि जो है ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर निर्माण करती है किसका? प्राणमय कोश का, आनंदमय कोश का, विज्ञानमय कोश का या मनोमय कोश का। तो ये जो है बुद्धि ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर किसका निर्माण करती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये तीसरा विकल्प जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, विज्ञानमय कोश का निर्माण करती है। बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां मिलकर के ये विज्ञानमय कोश का निर्माण करती है। अब इसी में जो है ये अब देख पा रहे होंगे कि प्राणमय कोश, प्राणमय कोश का जो है ये कर्मेंद्रियां और पंच प्राण ये मिल करके ये जो है प्राणमय कोश का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसके बाद मन और पंच ज्ञानेंद्रियां ये मिल करके मनोमय कोश का निर्माण करती है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। यदि आपको कहीं अन्नमय कोश मिले तो इसका अर्थ होगा कि इस कोश का निर्माण जो है पंचीकृत महाभूतों से होता है ना। अन्नमय कोश का निर्माण जो है पंचीकृत महाभूतों से होता है। आगे 20वां प्रश्न है पंचीकृत, किस पंचीकृत पदार्थों में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 गुण पाए जाते हैं? तो किस पंचीकृत पदार्थों में जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 गुण पाए जाते हैं? तो तेज में या जल में या पृथ्वी में या वायु में पाए जाते हैं? किस में पाए जाते हैं? तो 20वां का जो सही उत्तर होगा ये पृथ्वी, पृथ्वी में ये जो है 5 गुण पाए जाते हैं। तो आप सभी को एक एक करके इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे। आकाश में जो है सिर्फ शब्द होता है, वायु में जो है शब्द और स्पर्श होता है, तेज में जो है ये शब्द, स्पर्श, रूप ये 3 गुण होते हैं, और जल में जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस ये 4 गुण होते हैं। पृथ्वी में ये 5 गुण होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो ये 5 होते हैं पृथ्वी में। तो सबको आप एक एक करके ध्यान से क्रमशः याद रखेंगे और समझ लेंगे चीज़ों को, तो आप सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, आकाश में सिर्फ शब्द होता है, ना कि हम आकाश को कोई छू सकता है ना, तो ना आकाश का कोई रूप होता है। तो इस प्रकार से आप सभी चीज़ों को समझ के याद रखेंगे तो बहुत दिन तक याद रहेगा। अगला जो 21वां प्रश्न है, 21वां प्रश्न इसमें दिया गया है वेदांत के अनुसार कर्मों की संख्या कितनी है? 5 है, 6 है, 7 है या 8 है? तो वेदांत के अनुसार जो है कर्मों की संख्या कितनी है? तो कर्मों की संख्या वेदांत के अनुसार 6 है। तो ये 6 कर्म कौन कौन से हैं? चलिए एक एक करके हम जान लेते हैं। तो देख सकते हैं काम्य है, निषिद्ध है, नित्य है, नैमित्तिक है, प्रायश्चित है और उपासना है। ये 6
ये 6 क्रम से आप ध्यान में रखेंगे, कर्मों की संख्या है किसके अनुसार, तो वेदांत के अनुसार ये 6 कर्मों की संख्या है। इसको क्रम से याद रखेंगे क्योंकि पूछ देता है क्रम से। आप याद रखेंगे तो उससे समस्या नहीं, लेकिन आप क्रम से नहीं याद रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, सारे प्रश्नों को देखेंगे, बहुत सारा प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। संध्या वंदन इत्यादि कैसा कर्म है, तो संध्या वंदन इत्यादि ये सभी जितने भी कर्म है तो वो संध्या वंदन इत्यादि ये कैसे कर्म है, नित्य है, नैमित्तिक है, उपासना या प्रायश्चित है। तो संध्या वंदन इत्यादि ये तो नित्य कर्म है, ये प्रतिदिन लोग करते हैं, ठीक है। तो ये नित्य कर्म के अंतर्गत आ जाएगा। आगे है 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न में देख पा रहे होंगे कि निम्न में से कौन योग के अंग नहीं है, यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा या चित्त परिक्रम। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो ये चौथा विकल्प जो है ये सही उत्तर हो जाएगा कि ये जो है योग के अंग नहीं है। अष्टांग योग है हमारे यहाँ, तो अष्टांग योग में से कौन नहीं आएगा, तो चित्त परिक्रम। तो चलिए अष्टांग योग को जान लेते हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो निर्विकल्पक समाधि के जो 8 स्वरूप हैं यही है। इसको आप क्रम से ध्यान में रखेंगे, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, है ना। इसको आप क्रम से याद रखेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे तो बार बार तो चीज़ें याद हो जाएगी। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसको आप क्रम से याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है 24वां प्रश्न में कहता है विकल्पात्मिक अंतःकरण वृत्ति किससे संबंधित है, मन से, बुद्धि से, चित्त से या अहंकार से संबंधित है। तो 24 प्रश्न संख्या 24 का जो उत्तर हो जाएगा ये मन हो जाएगा, है ना। तो ये मन से संबंधित है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 25वां प्रश्न है। 25वां प्रश्न कहता है कि मोक्षेक्षा किसे कहते हैं, मुमुक्षुत्व को या शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता को या गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः या नित्यानित्य वस्तु विवेक। तो इनमें से कौन सा सही विकल्प होगा, तो मोक्षेक्षा किसे कहते हैं, तो मोक्षेक्षा जो कहते हैं वो मुमुक्षुत्व को कहते हैं। विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो ये दिया गया है गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास, ये जो है ये श्रद्धा हो जाएगा, है ना। ये श्रद्धा ये हो जाएगा, ये श्रद्धा की परिभाषा है। और शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता ये तितिक्षा हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो है प्रश्न संख्या 26 है। 26 में कहता है कि सुषुप्त वज्जागृति यो न पश्यति स्वभाव वाला कौन होता है, ईश्वर होता है, मुमुक्षु होता है, प्राज्ञ होता है या जीवन मुक्त होता है। तो इसका जो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ये जीवन मुक्त हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। विकल्प संख्या घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न संख्या 27 है। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्र, ये जो पंक्ति है किस ग्रंथ से है, किस ग्रंथ से लिया गया है ये पंक्ति, सांख्य कारिका से, तर्क भाषा से, वेदांत सार से या योग दर्शन से लिया गया है ना। तो ये इसका जो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ये वेदांत सार से संबंधित है। विकल्प संख्या ग इसका सही उत्तर हो जाएगा 27वां प्रश्न का। अगला जो 28वां प्रश्न है। 28वां प्रश्न कहता है निर्वात दीपवत चलत्व होता है सविकल्पक समाधि का, जीव का, सगुण ब्रह्म का, निर्विकल्पक समाधि का। तो 4 विकल्प आपके सामने में मौजूद है। ये 28वां प्रश्न है। इसका जो हो जाएगा निर्विकल्पक समाधि का, ये हो जाएगा निर्वात दीपवत चलत्व जो होता है निर्विकल्पक समाधि का होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न है वेदांत सार के अनुसार सत्ता के कितने प्रकार हैं। तो वेदांत के अनुसार पूछा जा रहा है सत्ता के कितने प्रकार है, 2, 3, 4 या 5। तो 4 विकल्प आपके सामने है। तो वेदांत के अनुसार सत्ता के कितने प्रकार हैं ये प्रश्न है। तो सत्ता के 3 प्रकार हैं। तो कौन कौन से प्रकार हैं चलिए जान लेते हैं। तो देख सकते हैं प्रतिभासिक सत्ता, है ना, प्रातिभासिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता। ये 3 क्रम से आप ध्यान में रखेंगे। प्रातिभासिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता, है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे। 30वां प्रश्न अब है। 30वां प्रश्न है अज्ञानोपहित चैतन्य जगत का कारण है। तो निमित्त उपादान, निमित्त एवं उपादान इनमें से कोई नहीं। तो अज्ञानोपहित का मैंने अर्थ पहले बता दिया था कि अज्ञान से युक्त चैतन्य तो जगत का कारण है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये निमित्त एवं उपादान, है ना, निमित्त एवं उपादान। विकल्प संख्या ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है। 31वां प्रश्न इसमें है वेदांत सार के अनुसार उपासना का परम प्रयोजन है। तो वेदांत सार के अनुसार उपासना का जो है सबसे परम प्रयोजन या उद्देश्य है तो वो क्या है, चित्त की शुद्धि करना या चित्त की एकाग्रता या पाप का विनाश या पितृलोक की प्राप्ति। तो इसका जो सही उत्तर होगा
और वो हो जाएगा चित्त की एकाग्रता, है ना। वेदांत सार के अनुसार जो उपासना का परम जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो है चित्त की एकाग्रता, है ना। 31वां प्रश्न का उत्तर हो गया। अब 32वां है, ये कहता है कि ज्योतिष टोम आदि कौन सा कर्म है। ज्योतिष टोम आदि कौन सा कर्म है। इससे पहले मैंने संध्या वंदन वाला बताया था, तो ज्योतिष टोम आदि ये कौन सा कर्म है। कर्म मैंने बता दिया था कि इच्छा है वेदांत सार के अनुसार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा काम्य, है ना। ये हो जाएगा काम्य। इसका सही उत्तर ज्योतिष टोम आदि ये कौन सा कर्म है, तो काम्य कर्म है। अगला जो 33वां प्रश्न है, 33वां प्रश्न है कि तत्त्वमसि वाक्य के अर्थबोध हेतु स्वीकार की जाती है जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा, व्यंजना या भाग लक्षणा। तो 4 विकल्प आपके सामने दिया गया। पूछा जा रहा है तत्त्वमसि वाक्य के अर्थबोध हेतु जो है स्वीकार किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं भाग लक्षणा, है ना। विकल्प संख्या घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भाग लक्षणा को और हम क्या क्या कहते हैं, तो भाग लक्षणा को ही हम जहल लक्षणा भी कहते हैं या भाग त्याग लक्षणा भी कहते हैं। इनको आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में। 34वां प्रश्न आगे दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। वेदांत दर्शन के अनुसार प्रमाण है, तो वेदांत दर्शन के अनुसार प्रमाण है 4, 5, 6 या 3। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, तो वेदांत के अनुसार जो है, वेदांत दर्शन के अनुसार वेदांत दर्शन जो है ये 6 प्रमाण को मानते हैं। इनको आप ध्यान में रखेंगे। वेदांत दर्शन कितने, 6 प्रमाण को। इसके अतिरिक्त भी आपको सारे को एक एक करके ध्यान में रखना है, ठीक है। वेदांत दर्शन जो है 6 प्रमाण को मानते हैं। वेदांत दर्शन के अनुसार जो है प्रमाण जो है ये 6 हैं। कौन कौन से प्रमाण, तो देख सकते हैं इसमें दिया गया है। प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, शब्द है, अर्थापत्ति है और अभाव है। ये 6 है, 6 प्रकार के प्रमाण मानते हैं वेदांत दर्शन। अब आइए हम आगे सभी दर्शन के बारे में एक एक करके जानते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए चारवाक दर्शन है, ये 1 प्रमाण को मानते हैं, ठीक है। वैशेषिक दर्शन ये 2 प्रमाण को मानते हैं। बौद्ध दर्शन भी 2 प्रमाण को मानते हैं। सांख्य दर्शन 3 प्रमाण को मानते हैं। सांख्य दर्शन 3 प्रमाण को मानते हैं, ठीक है। दृष्ट, अनुमान और आप्तवचन 3 को मानते हैं। उसी प्रकार योग दर्शन भी 3 मानते हैं। न्याय दर्शन जो है ये 4 प्रमाण को मानते हैं। प्रभाकर या मीमांसक दे दे तो आपको 5 में सही लगाना है। अगला जो है इसमें पूर्व मीमांसक, है ना। पूर्व मीमांसा दर्शन ये जो है 6 प्रमाण को मानते हैं। और ये उत्तर मीमांसा जो है ये 6 दर्शन को मानते हैं। और पौराणिक जो है 8 प्रकार के प्रमाण को मानते हैं, है ना। तो 8 प्रमाण को पौराणिक मानते हैं और 1 चारवाक दर्शन। तो सबसे ज़्यादा या कम करके भी पूछा जा सकता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। और वेदांत दर्शन जो है 6 प्रमाण को मानते हैं। इन 6 को आप इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अगला जो 35वां प्रश्न है, वेदांत सार के अनुसार अज्ञान है। तो वेदांत सार के अनुसार अज्ञान है भाव रूप, अभाव रूप, शून्य रूप या निष्क्रिय। तो 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। तो वेदांत के अनुसार जो है अज्ञान है ये भाव रूप है ना। पहला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेदांत के अनुसार जो है ये अज्ञान भाव रूप है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और अज्ञान के जो है कुल 5 लक्षण है, इसको भी आप याद रख लेंगे। अगला जो है 36वां प्रश्न दिया गया है कि अज्ञान को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अज्ञान को अन्य किस नाम से, दूसरा किस नाम से हम जानते हैं, माया या अविद्या। माया और अविद्या दोनों नाम से जानते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो माया को हम जो है अन्य किस नाम से जानते हैं और दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो माया और अविद्या दोनों नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो विकल्प संख्या ग इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 का। 37 का प्रश्न संख्या 37 है कि वेदांत सार में लिंग शरीर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। विशाल शरीर, मानव शरीर, सूक्ष्म शरीर, इनमें से कोई नहीं। तो वेदांत सार में जो है ये लिंग शरीर को हम सूक्ष्म शरीर के नाम से भी जानते हैं। इनको आप ध्यान में रखेंगे। वेदांत सार में जो है लिंग शरीर को ही सूक्ष्म शरीर के नाम से जानते हैं। अगला जो है 38वां प्रश्न है। 38वां प्रश्न कहता है सूक्ष्म शरीर से कितने कोषों की उत्पत्ति होती है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो सूक्ष्म शरीर से जो है कितने कोषों की उत्पत्ति होती है। तो सूक्ष्म शरीर से जो है कितने कोषों की उत्पत्ति होती है, प्रश्न ये है। तो प्रश्न संख्या 38 है, तो हो जाएगा 3, है ना। 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। सूक्ष्म शरीर से कितने कोषों की उत्पत्ति होती है, 3 कोष। कौन कौन सा, तो विज्ञानमय कोश है, मनोमय कोश और प्राणमय कोश है, ठीक है। इनको आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो है वेदांत सार के अनुसार निर्विकल्पक समाधि के कितने विघ्न है ना। कितने विघ्न हैं निर्विकल्पक समाधि के, तो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो वेदांत सार के अनुसार निर्विकल्पक समाधि के
कितने विघ्न है, तो ये हो जाएगा 4, है ना। तो विघ्न चतुष्टय इसी को कहा गया है, ठीक है। तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। और कौन कौन सा है, तो क्रम से आप ध्यान में रखेंगे। लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद, इन चारों को ध्यान में रखेंगे। लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद, इनको आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न है 40, प्रश्न संख्या 40 कहता है कि यम के कितने भेद हैं, है ना। यम के कितने भेद हैं। निर्विकल्पक समाधि में जो उनके 8 स्वरूप जो हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो उसी में से यम का फिर भेद है 3 या 4 या 5 या 6, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका 5 भेद है यम का। यम का 5 भेद है, कौन कौन सा है, तो देख सकते हैं। क्रम से इसको आप याद रख लेंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, है ना। तो जब डीप से प्रश्न बहुत गहराई में जाके अगर प्रश्न पूछता है नेट जेआरएफ वाले, तो यही सब प्रश्न पूछ देगा आपको, इसका क्रम से पूछ देता है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो है इसमें नियम के कितने भेद हैं। अभी यम देखें, दूसरा है नियम, तो नियम के कितने भेद हैं, 2, 3, 4, 5। तो नियम के कितने भेद हैं, तो नियम के जो भेद हैं ये 5 भेद हैं। विकल्प संख्या घ इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप कौन कौन सा ये भेद है नियम के 5, तो इसको आप क्रम से याद रखेंगे। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसको आप क्रम से याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 42 इसमें दिया गया है, प्राणायाम के कितने भेद हैं। यम, नियम, आसन और प्राणायाम, तो प्राणायाम के कितने भेद हैं, 1, 2, 3, 4। तो प्राणायाम के कितने भेद हैं, तो प्राणायाम के जो भेद हैं ये 3 भेद हैं प्राणायाम के। तो कौन कौन से हैं, तो रेचक, पूरक और कुंभक, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न है 43, प्रश्न संख्या 43 दिया गया है, वेदांत सार के अनुसार ऊर्ध्वलोक कितने हैं, 5 है, 6 है, 7 है या 8 है। तो वेदांत सार के अनुसार जो है ऊर्ध्वलोक की संख्या जो है ये 7 है। विकल्प संख्या ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन सा है, तो भू, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः, सत्यम, इसको क्रम से आप याद रखेंगे। भू, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः, सत्यम, इसको क्रम से याद रखेंगे। अगला जो है वेदांत सार के अनुसार जो है अधोलोक कितने हैं। एक तो ऊर्ध्वलोक हो गया, एक अधोलोक। अधोलोक कितने हैं, 5, 6, 7, 8। तो वेदांत सार के अनुसार जो है अधोलोक कितने हैं, तो 7 हैं। तो 7 जो है कौन कौन से हैं, इसको आप क्रम से याद रखेंगे। अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल, इसको क्रम से याद रख लेंगे। 2-3 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। अगला जिसमें प्रश्न संख्या 45 दिया गया है, 45 है, स्थूल शरीर कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो स्थूल शरीर जो है कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न ये है। तो ये हो जाएगा 4 प्रकार के। स्थूल शरीर जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। 4 प्रकार के ये देख सकते हैं, इसको आप याद रखेंगे क्रम से। जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, है ना, स्वेदज। जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, इसको आप याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न संख्या 46 है, वेदांत सार के अनुसार श्रवण के लिंग आदि कितने भेद हैं। तो वेदांत सार के अनुसार जो है श्रवण के लिंग आदि कितने भेद हैं, 5 है, 6 है, 7 है या 8 है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 46 का, तो ये हो जाएगा ख, यानी कि 6। ये जो 6 दिया गया है, श्रवण के लिंग आदि कितने भेद हैं, तो 6 भेद हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा, तो इसको आप ध्यान में रखें क्रम से। उपक्रम, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति, इनको आप क्रम से ध्यान में रखेंगे। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, इसमें कहा जा रहा है कि वेदांत के अनुसार समाधि के कितने प्रकार हैं। तो वेदांत के अनुसार जो है समाधि के कितने प्रकार हैं, 2, 3, 4 या 5। तो 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। तो वेदांत के अनुसार जो है समाधि के कितने प्रकार है ये पूछा गया है, तो 2 प्रकार हो जाएगा। वेदांत के अनुसार जो है समाधि के 2 प्रकार हैं, कौन कौन सा, तो एक सविकल्पक समाधि और दूसरा निर्विकल्पक समाधि। तो सबसे पहले अब अगला प्रश्न है इसमें वेदांत के अनुसार सविकल्पक समाधि के कितने स्वरूप हैं। मैंने निर्विकल्पक समाधि के 8 स्वरूप बताया था, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब सविकल्पक समाधि के कितने स्वरूप हैं, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो सविकल्पक समाधि के कितने भेद हैं, कितने स्वरूप हैं, तो 3 स्वरूप, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ठीक है। अगला जो प्रश्न संख्या 49 है, प्रश्न संख्या 49 में कहा जा रहा है कि पंचदशी से संबंधित दर्शन है, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन या सांख्य दर्शन। तो 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। तो पंचदशी से संबंधित जो
दर्शन है तो ये वेदांत दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, वेदांत दर्शन के प्रणेता आप ध्यान रखेंगे, और वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बोले तो आपको ध्यान में रखना है बादरायण। वेदांत दर्शन के प्रणेता बोले तो यानी कि रचयिता उसका तो या सदानंद योगी। तो वेदांत दर्शन जो है ये पंचदशी से संबंधित दर्शन है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो है प्रश्न संख्या 50 है। प्रश्न संख्या 50 दिया गया है, इसमें कह रहा है कि वेदांतियों का दर्शन है नास्तिक है, शून्यवाद, आस्तिक या परिणामवाद, है ना। तो वेदांतियों का दर्शन है वो कैसा है, तो ये वेदांतियों का दर्शन जो है ये आस्तिक दर्शन है। वेदांतियों का दर्शन जो है ये आस्तिक दर्शन है, और परिणामवाद अगर कहा जाए तो ये सांख्य दर्शन है। ठीक है, अगला जो है प्रश्न संख्या ये 51 है, इसको इसमें ध्यान रखेंगे। आखिरी प्रश्न ये है, रज्जु में सर्प का आरोप कहलाता है। तो रज्जु में सर्प का आरोप जो है, रज्जु माने रस्सी, सर्प माने सांप। ठीक है, तो रज्जु में सर्प का आरोप कहलाता है अधिकारी, उपपत्ति, अध्यारोप या कषाय। तो 4 विकल्प है, तो 4 विकल्प में से कौन सा सही होगा, तो अध्यारोप जो है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो रज्जु में सर्प का आरोप जो है अध्यारोप कहलाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब आइए, मैंने जो कहा था कि एक महावाक्य से संबंधित, है ना, तो महावाक्य से संबंधित बातें जो थी इसको आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो वेदांत सार के अनुसार जो है ये महावाक्य, 4 महावाक्य जो है बहुत ही पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। प्रज्ञानम ब्रह्म, इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रज्ञानम ब्रह्म को, है ना, तो प्रज्ञानम ब्रह्म है ये ऐतरेय उपनिषद से संबंधित है। ठीक है, ऐतरेय उपनिषद से संबंधित है प्रज्ञानम ब्रह्म, और इसका जो ऐतरेय उपनिषद जो है ये ऋग्वेद से संबंधित है। अहम ब्रह्मास्मि ये बृहदारण्यको उपनिषद से संबंधित है, अहम ब्रह्मास्मि, और यजुर्वेद से संबंधित है बृहदारण्यक उपनिषद। तत्त्वमसि ये छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है, और ये सामवेद से संबंधित है छांदोग्य उपनिषद। अयम आत्मा ब्रह्म ये मांडुक्य उपनिषद से संबंधित है, और अथर्ववेद से ये इसका संबंध है मांडुक्य उपनिषद का। अगर पूछा जाए कि वेदांत सार जो है इसका उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, तो मांडुक्य उपनिषद, इनको आप ध्यान में रखेंगे। वेदांत सार का जो उपजीव्य ग्रंथ है वो मांडुक्य उपनिषद है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने सारा जितना वेदांत सार से जितना भी प्रश्न बन सकता था तो सारा का सारा मैं लेकर के उपस्थित हुआ, और सारा का मैं विश्लेषण बहुत ही अच्छी तरीके से करने का प्रयास किया। और आशा हम करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी, पसंद आई होगी। और वीडियो आपको पसंद आई तो आप लाइक कर देंगे। यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एमए, बीए, पीएचडी कुछ भी, तो ये सब के लिए है। किसी भी साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए ये सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो आप इन सारी चीज़ों को आप एक एक करके ध्यान में रख लेंगे तो आप अच्छी तरीके से सारे चीज़ों को आप क्रम से सारी चीज़ें हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ को आप हमेशा ध्यान में बैठा लें। ये सामान्य बातें हैं, और एक एक टॉपिक पर, है ना, एक एक बिंदु पर। अब जैसे पंजीकरण प्रक्रिया है तो उसके लिए मैं एक लॉन्ग प्रश्न लेकर के आऊँगा, एक अलग वीडियो, उसमें हम देखेंगे सारे पंजीकरण प्रक्रिया कैसे होता है ना। तो जो भी चीज़ें हैं सभी को हम एक साधन चतुष्टय के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, अनुबंध चतुष्टय के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम सारी चीज़ों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो ये वीडियो जो है स्पेशली कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी है, यूजीसी नेट जेआरएफ, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, है ना। तो इसको आप सभी को एक एक करके ध्यान में रखेंगे। तो आशा नहीं, हम पूरी उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, है ना। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके इस परिवार से जुड़ जाएंगे, और इससे भी बेहतरीन वीडियो हमारे चैनल पे देखने को मिलता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इससे बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृता, धन्यवाद।